हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजाज ऑटो के शेयर के बारे में। तो दोस्तों, कल के दिन आप देख पाओगे कि ये न्यूज़ निकल के आई है कि बजाज ऑटो जो है उसने ई चेतक स्कूटर लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ये एक अच्छी न्यूज़ है बजाज ऑटो के लिए। और कंपनी ने नेक्स्ट फिजिकल ईयर में एक्सपोर्ट करने का प्लान भी दिखाया हुआ है, आप इधर देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, इस स्कूटर की जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ही अच्छी है, यानी कि 3 घंटे के अंदर वो 0 से 80% तक चार्ज हो जाएगा। और जो इस स्कूटर की स्पीड है वो 73 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। अगर बात करें हम कितने किलोमीटर तक चलेगी, तो वो 153 किलोमीटर बता रहे हैं अभी। तो अब बात करते हैं स्कूटर के सीरीज के बारे में। तो दोस्तों, आप देख पाओगे कि अभी है कंपनी ने 3501, 3502 और 3503 ये 3 सीरीज का स्कूटर लॉन्च किया है। उसकी जो प्राइस है वो एक अप्रोक्सीमेटली 1.27 लाख रुपीज, 1.20 लाख रुपीज है, एक प्राइस इन बेंगलुरु। बात करते हैं बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव के स्पीच के बारे में। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा है, ठीक है, उसने बताया कि विद इन 6 मंथ में वो ओवरसीज मार्केट में स्कूटर को सेलिंग करना शुरू कर देंगे। और बताया कि स्पेन, ब्राजील, बांग्लादेश में स्कूटर की बहुत ही बढ़िया डिमांड चल रही है अब। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो अब हम बात करने वाले हैं बजाज ऑटो के टेक्निकल के बारे में। ठीक है, तो मैंने इंटरडे का ग्राफ ओपन कर दिया है, तो आप देख पा रहे होगे कि अभी जो बजाज ऑटो का शेयर है, ठीक है, वो अभी अपने सपोर्ट के पास ट्रेड हो रहा है। उसका सपोर्ट मिल रहा है 8787 के आसपास। अगर ये इसके नीचे क्लोज करना शुरू करते हैं तो हम लोग तब तक उसके अंदर इंटरडे के अंदर तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर बात करें रजिस्टेंस की, तो कंपनी का जो शेयर है, ठीक है, उसने पिछली बार रजिस्टेंस लिया था 10,000 के आसपास। ठीक है, अगर ये इस बार 10,000 को क्रॉस करता है अपने रजिस्टेंस को, तो फिर हमें इसके अंदर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। अगर बात करें वीकली ग्राफ के बारे में, तो वीकली ग्राफ में भी देख पाओगे कि अभी जो लास्ट टाइम जहाँ पे वीकली ग्राफ में लिया था वही पे अभी सपोर्ट ले रहा है। यानी कि अभी लास्ट टाइम हम 8,800 के आसपास लिया था इन आप देख पाओगे कि अप्रैल अप्रैल मंथ के अंदर। ठीक है, तभी भी वही पे सपोर्ट ले रहा है। अगर ये स्टॉक 9,900 यानी कि 10,000 को क्रॉस करता है तो वीकली ग्राफ में भी हमको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर बात करें मंथली ग्राफ के अंदर, तो दोस्तों मंथली ग्राफ में आप देख पाओगे कि कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है, उसके बाद वहां से रिटर्न हुआ है। अभी भी मंथली ग्राफ के अंदर स्टॉक पूरा का पूरा नेगेटिव ही चल रहा है। अगर जब भी हमको मंथली ग्राफ के अंदर कोई भी पॉजिटिव कैंडल क्लोज होती हुई मिलती है, तो उसके बाद हम मोस्ट ऑफ टाइम ये एंटर होके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मंथली ग्राफ के अंदर कोई भी कैंडल ग्रीन क्लोज होती है और वो मिलती है हमको 9,200 के ऊपर, तब जाके हम लोग मंथली ग्राफ में लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि भाई नेक्स्ट जो भी फ्यूचर आने वाला है वो सब ईवी के लिए आने वाला है। तो अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बजाज ऑटो ने अभी पहली बार स्कूटर लॉन्च किया है। ठीक है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हमको लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप मंथली ग्राफ को देख के लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 2,45,000 करोड़ के पार हो चुका है। बात करें स्टॉक के पी के बारे में, तो वो हमको मिल रहा है 33.3। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में, तो वो 26.5 मिल रहा है, यानी कि अच्छी है। बात करें बुक वैल्यू के बारे में, तो वो 1,109 रुपीज मिल रही है। वो एक्चुअल में बहुत ही कम है, जो शेयर है उसकी एक्चुअल प्राइस है। अगर बात करें फेस वैल्यू के बारे में, तो हमको 10 मिल रही है। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं लास्ट 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में, ताकि हमको पता चले कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है कौन क्वार्टर बेस पे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं दिसंबर 2023 से। ठीक है, तो कंपनी का जो नेट सेल था वो 12,165 करोड़ हुआ था। ठीक है, उसके बाद के क्वार्टर में 11,555 करोड़ हुआ है। ठीक है, उसके बाद के में उसके बाद के क्वार्टर में देखें तो 11,932 करोड़ हुआ है। यानी कि कंपनी का जो नेट सेल है वो क्वार्टर बेस पे 11 और 12 के बीच में भी चल रहा है, हम लोग ऐसा मान सकते हैं। अगर उसके सामने बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में, तो दिसंबर 2023 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 2,000 करोड़ के पार हो चुका था। उसके बाद की बात करें मार्च 2024 के अंदर, तो भी उसका 2,000 से पार ही हुआ था। फिर बात करें जून के क्वार्टर में, ठीक है, तो वो 1,942 करोड़ हुआ था, यानी कि वो ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ के आसपास ही है। तो एक क्वार्टर बेस पे अभी कंपनी कॉन्स्टेंट चल रही है, प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं कर रही है और लॉस भी ज्यादा नहीं चल रहा है, हम लोग ऐसा मान के चल सकते हैं। अगर अब बात करें ईयरली प्रॉफिट के बारे में,
तो शुरू करते हैं मार्च 2022 से, ठीक है। तो मार्च 2022 में कंपनी का जो नेट सेल था वो 33,145 करोड़ था। उसके सामने मार्च 2023 का जो सेल है 36,455 है। उसके बाद के ईयर की बात करें तो 44,870 करोड़ का हुआ है। फिर उसके सामने हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में, तो मार्च 2022 के अंदर जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 6,166 करोड़ है। उसके नेक्स्ट ईयर में 6,016 करोड़ है, ठीक है। उसके बाद बात करें मार्च 2024 के, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 7,708 करोड़ है। यानी कि कंपनी का जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसके सामने कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ते जा रहा है, हम लोग ऐसा मान के चल सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, ताकि हमको पता चले प्रमोटर का कितना हिस्सा है उसकी कंपनी के अंदर। तो दोस्तों पहले आ जाते हैं ईयरली के अंदर। तो दोस्तों आप देख पाओगे कि मार्च 2017 के बाद कंपनी का जो प्रमोटर था उसका 49% स्टेक था, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि मार्च 2019 में कंपनी का जो प्रमोटर है उसने बढ़ाया हुआ है, उसके बाद 53 हुआ है, ठीक है। और अभी कितना चल रहा है, अभी सितंबर 2024 में 55 चल रहा है। यानी कि आप लोग मान सकते हैं, देख पाओगे कि कंपनी का जो प्रमोटर है उसका कंपनी पे भरोसा ज्यादा है, इसलिए वो अपनी ही कंपनी में अपने स्टेक बढ़ाते जा रहा है। अगर उसके सामने बात करें एफआईआई के बारे में, तो मार्च 2017 में एफआईआई के पास 17 के आसपास, 17% के आसपास स्टेक था, ठीक है। अभी आप देख पाओगे कि भी सितंबर के अंदर 14% ही हुआ है। यानी कि अब देख पाओगे अभी एफआईआई ने पहले है को कम किया हुआ है, उसके बाद वापस से उसने अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया हुआ है। आप देख पाओगे लास्ट 2-3 ईयर से कंपनी का जो स्टेक है वो बढ़ाया हुआ है। अगर बात करें डीआईआई के बारे में, तो डीआईआई का भी जो चल रहा है वो कांस्टेंट के आसपास ही चल रहा है, क्योंकि मार्च 2017 में 7% के आसपास था। उसके बाद उसने थोड़ा बहुत बढ़ाया था और वापस से घटा के 8.67% कर दिया है। तो दोस्तों ये थी बजाज ऑटो के शेयर के बारे में जानकारी। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।